अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए एक नया लेस का डिज़ाइन लेके आई हूँ जिसको मैं सिल्की थ्रेड से बना रही हूँ और मैं 2 कलर्स को मिक्स एंड मैच करूँगी जो कि मुझे चाहिए थे 2 कलर्स के शेड। आप इसी डिज़ाइन को एक ही कलर की 2 लेयर्स भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसी डिज़ाइन को कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं और पैराशूट के धागा से भी बना सकते हैं ईज़िली। आपको ये मार्केट से या फिर आप जहाँ से थ्रेड लेते हैं, यहाँ पे आप सिलाई का कुछ स्टफ़ लेते हैं वहाँ से भी मिल जाते हैं, या जहाँ से हम यार्न ख़रीदते हैं वहाँ से भी इजीली ये वाले थ्रेड्स मिल जाते हैं। आज के इस डिज़ाइन के लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी और इस डिज़ाइन के लिए हमें किसी किस्म की बेस रो की भी ज़रूरत नहीं है। काइंडली जिन लोगों ने अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। आज का हम डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं स्लिप स्टिच लेते हुए। इसको हम स्लिप नॉट भी बोलते हैं। यहाँ पे हमने स्लिप नॉट ले लेनी है सबसे पहले और इसको हम अपने फैब्रिक पे रिक्वायर्ड जगह पे हमें यहाँ पे इसको सिंगल क्रोशे कर देना है। सिंगल क्रोशे करने के बाद यहाँ पे हमने 3 चेन का पीकॉट बनाना है। यहाँ पे सिंगल क्रोशे करते हुए कुछ इस तरह से, और साथ ही हमने 2 चेन लेनी है। 1 2 चेन को 2 चेन के गैप के ऊपर ही हम अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। एक बार फिर से हमने पीकॉट बनाना है 3 चेन के साथ। साथ ही 2 चेन लेते हुए इसको हमने अटैच कर देना है सिंगल क्रोशे की हेल्प से सेम गैप के ऊपर। इस तरह से कुछ यहाँ पे मैं 3 टाइम बनाऊंगी पीकॉट्स। दरअसल ये मैं अपने फ्लावर के सेंटर का गैप ले रही हूँ। आप इस 3 पीकॉट्स को 4 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, या फिर आप पीकॉट्स नहीं बनाना चाहते सेंटर में तो भी कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे हम कुछ इतना स्टेप कंप्लीट करने के बाद अपना फ्लावर बनाने के लिए स्पेस बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने 2 चेन लेने के बाद इसको सिंगल क्रोशे कर देना है इस तरह से। कुछ इस तरह से यहाँ पे ये वाली चीज़ नोट करनी है हमने। यहाँ पे आपने ये चीज़ नोट करनी है कि जब हमने अपना डिस्टेंस कंप्लीट कर लेना है या जो हमने गैप रखा हुआ है अपने डिज़ाइन में वो कंप्लीट कर लिया, तो नेक्स्ट पे हमने एक 2 चेन सिंगल क्रोशे के साथ सिंपल लेना है और साथ ही हमने 1 चेन लेते हुए 1 चेन लेनी है। 1 2 3 4 चेन का यहाँ पे पीकॉट बनाना है। ये 1 चेन को छोड़ते हुए ये जो नीचे से सेकंड वाली चेन है उसमें हमने इसको सिंगल क्रोशे कर देना, स्लिप स्टिच कर देना है कुछ इस तरह से। साथ ही 1 चेन एक बार फिर से लेनी है और फिर हमने इसको सिंगल क्रोशे कर देना है अपने फैब्रिक पे। जितना इसका डिस्टेंस बनता है फर्स्ट टाइम में आपने उतना ही लेना है। नेक्स्ट आप ध्यान रखिएगा कि डिस्टेंस सेम ही हो नेक्स्ट फ्लावर के लिए भी। कुछ इस तरह से ये हमारा स्टेप कंप्लीट हो जाएगा अपना फ्लावर बनाने के लिए। कुछ इस तरह से ये मैंने गैप लिया है और यहाँ पे ये वाला चीज़ बनानी है हमने, और इसके साथ ही इस पे यहाँ पे 6 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 एंड 6 चेन को हमने इसकी बैक साइड पे जाके, तो ये जो हमारा सिंगल क्रोशे था इसको हमने इस पे अटैच कर देना है। सिंगल क्रोशे की हेल्प से ही अटैच किया और साथ ही एक सिंगल क्रोशे लिया यहाँ पे इसके पीछे वाली स्पेस में और फिर फ्रंट पे आ गए। ये जो हमारा 6 चेन का गैप बन गया है इसको हम फिल करेंगे अपने पीकॉट्स के डिज़ाइन के साथ। अच्छा, ये सिंगल क्रोशे लेके हम वापस फ्रंट पे आए तो यहाँ पे ये जो 6 चेन का गैप है ये वाला, इसमें हम अपना फ्लावर का पैटर्न बनाएंगे। सबसे पहले सिंगल क्रोशे बनाते हुए यहाँ पे पीकॉट बनाना है 3 चेन के साथ। 1 2 3 चेन यहाँ पे इस जगह पे इसको सिंगल क्रोशे कर देना है जो हमने पीछे सिंगल क्रोशे लिया था उसमें। एक बार इसको सिंगल क्रोशे किया सिंपल, और दूसरी बार जो सिंगल क्रोशे करना है उसके ऊपर आपने दूसरा पीकॉट बनाना है। 1 2 एंड 3 चेन, और इसकी इस वाले गैप में सिंगल क्रोशे करते हुए इसको फिर से सिंगल क्रोशे करना है इसी गैप में।
और एक दफ़ा जो सिंपल सिंगल क्रोशे किया, जो दूसरी वाली सिंगल क्रोशे बनाते हैं हम उसके ऊपर हम पीकॉट बनाएंगे। 1 2 3 चेन, यहाँ पे इस वाले गैप में सिंगल क्रोशे किया। इसी तरह हमने ये 5 सिंगल क्रोशे बनाने हैं, सॉरी पीकॉट्स बनाने हैं, और फिर ये हमारा फ्लावर की शेप बनेगी। इसको सिंगल क्रोशे कर देना है एक बार, दूसरी वाली बार जो सिंगल क्रोशे बनाना है उसके ऊपर हमने पीकॉट बनाना है। 1 2 3 चेन, सिंगल क्रोशे, सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए 1 सिंगल क्रोशे, और जो सेकंड सिंगल क्रोशे होगा उसके ऊपर हम पीकॉट बनाएंगे। 1 2 3 चेन, कुछ इस तरह से 5 सिंगल क्रोशे पीकॉट्स हमारे बन गए हैं। तो लास्ट पे हम सिंगल क्रोशे करेंगे और ये दूसरा सिंगल क्रोशे करते हुए हमने 2 चेन बनानी है, और 2 चेन को हमने अटैच कर देना है अपने फैब्रिक पे, इसके अपने ही डिस्टेंस पे, 2 चेन का ही डिस्टेंस लेना है। ये हमारा फ्लावर बनेगा कुछ इस तरह से। साथ में ये 3 पीकॉट्स हैं और साथ में हमारा ये 5 पीकॉट्स वाला फ्लावर है, और फिर से हम इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए एक बार फिर से बनाएंगे। इसको सिंगल क्रोशे कर दिया हमने, तो साथ ही हम इसके ऊपर 3 चेन का पीकॉट बनाएंगे। 1 2 3, इसके सिंगल क्रोशे के क्रॉस में सिंगल क्रोशे बनाना है, 2 चेन लेना है, और सेम डिस्टेंस पे हमने इसको सिंगल क्रोशे कर देना है। 1 2 3 चेन का पीकॉट आप 4 चेन का भी बना सकते हैं, 3 चेन का भी बना सकते हैं। आपको ज़्यादा वर्थ चाहिए तो फिर आप 4 चेन का बनाएं तो वो बड़ी लुक देगा। इसको हमने अटैच कर दिया सिंगल क्रोशे की हेल्प से। अगेन 1 2 एंड 3 चेन, 3 टाइम मैंने पीकॉट्स का डिस्टेंस लिया है। आप इस डिस्टेंस को कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये हमारे 3 टाइम पूरा हो गया, तो नेक्स्ट जो हम 2 चेन बनाएंगे उसमें हम पीकॉट नहीं बनाएंगे, ताकि हम वहाँ पे अपना फ्लावर बना सकें। 2 चेन वैसे ही बनाया, साथ में 1 चेन लिया, 1 के बाद 4 चेन लिया, 1 2 3 4 चेन जो लिया हमने, नीचे से जो दूसरा वाला चेन है उसमें हमने इसको स्लिप स्टिच किया कुछ इस तरह से। साथ ही 1 चेन लिया और फिर हमने इसको अटैच कर दिया फैब्रिक पे सिंगल क्रोशे की हेल्प से, इसी के डिस्टेंस पे कुछ इस तरह से। और साथ में 6 चेन लेनी है, 1 2 3 4 5 एंड 6 चेन लेके बैक पे आ जाना है, और ये जो हमने सिंगल क्रोशे बनाया था इसके ऊपर ही हमने इसको सिंगल क्रोशे करना है, और एक सिंगल क्रोशे हमने साथ वाले गैप में करते हुए फ्रंट पे वापस आ जाना है, फ्रंट पे आना है। और यहाँ पे हमने ये जो 6 चेन का गैप बना लिया है इसमें हमने अपना पीकॉट्स के साथ फ्लावर बनाना है। यहाँ पे हम एक बार सिंगल क्रोशे बनाएंगे और फिर इसके ऊपर 3 चेन का पीकॉट बनाएंगे। 1 2 3 चेन, और ये जो इसका टू थ्रेड्स का गैप होता है सिंगल क्रोशे का, उसमें इसको सिंगल क्रोशे करेंगे। एक बार सिंगल क्रोशे करेंगे इसको सिंपल, दूसरी बार जो सिंगल क्रोशे करेंगे उसके ऊपर हम दूसरा पीकॉट बनाएंगे। इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए मैंने 5 टाइम्स पीकॉट्स बनाए हैं। 5 पीकॉट्स के साथ ये फ्लावर बनाया है। आप अपनी लेंथ विड्थ कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, और इसको सिंगल क्रोशे करना है। इसी तरह हम इसको रिपीट करते जाएंगे और अपना फ्लावर कंप्लीट करेंगे। कुछ इस तरह से ये हमारी लुक बनेगी। मैं आपको थोड़ी सी लेंथ बना के शो करती हूँ। सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए आपने अपनी लेंथ कंप्लीट करनी है। आप देख सकते हैं मैंने थोड़े से फ्लावर्स और बनाए हैं, और देखने में आपको पता चलेगा इसकी लुक कैसी आती है।
बहुत खूबसूरत लगता है। आप इसी डिज़ाइन को कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं। आप अपनी बच्चियों के फ्रॉक्स पे, दामन पे, बाजू पे और अपनी टेबल कवर के बॉर्डर पे भी बना सकते हैं। बहुत खूबसूरत लगता है। और ये आप पीकॉक्स की जगह पे इस पे हम मोती भी अटैच कर सकते हैं। ये इसका बैक साइड है। किसी किस्म का कोई मैस नहीं है इस डिज़ाइन में और हमें किसी किस्म की बेस स्ट्रोक की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन लुक देता है। आई होप आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।